बच्चों, आज हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर छोटा जादूगर। चैप्टर शुरू करने के पहले मैं तुम्हें बतलाना चाहती हूँ कि ये कहानी किस बारे में है। ये पूरी कहानी एक छोटे से 14 साल के बच्चे के बारे में है, जो कि जादू दिखला के अपनी माँ का इलाज कर रहा है, अपनी माँ की दवाई वगैरह लाता है, उसको खाना वगैरह ला कर देता है। उसके पिता जो है मीन्स उसके पापा जो हैं वो जेल में हैं, तो इसीलिए वो उनके पिता उन लोगों की सहायता नहीं कर पाते हैं और सारा घर का खर्चा जो है, उसकी माँ का बीमारी का खर्चा, फलों और दवाइयों का खर्चा, सब इस लड़के को उठाना पड़ता है। और वो ये काम कैसे करता है, वो पैसा कहाँ से लाता है? कोई चोरी करके या कुछ करके नहीं लाता, वो जादू दिखलाता है लोगों को जादू दिखलाता है, उनका मनोरंजन करता है और उसके बाद उनसे जो पैसा मिलता है उसी से वो अपना गुजर बसर करता है। तो ये एक अपनी माँ का सेवा कर रहा है। तो इसी तरह हमें भी अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम भी बाहर जाके कुछ करके पैसा लेकर आओ, लेकिन सबसे पहला सेवा ये होता है कि उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं और वो हमारे लिए जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। फिर जब बड़े हो जाओ तुम लोग, तब और उनका एज हो जाए, वो बूढ़े हो जाए, तब तुम उनकी सेवा करो। ये हमारा सर्वप्रथम धर्म होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम ये स्टोरी शुरू करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। अच्छा, कार्निवल माने हो गया मेला को यहाँ पर कार्निवल कहते हैं। इंग्लिश में लोग मेला को कार्निवल कहते हैं। अब मेला में तुम देखे होगे कि बहुत तरह का लाइट्स रहते हैं, चारों तरफ लाइट्स जलते रहते हैं, तो वही बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैंने चारों तरफ खुशी का माहौल रहता है ना, मेला में कोई दुखी तो होता नहीं है, सब खुश रहते हैं। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास, फव्वारा हो गया फाउंटेन, फव्वारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो यहाँ जो मैं बोल रहा है, मैं जो शब्द है, ये लेखक के बारे में, जिसने ये कहानी लिखा है, वो अपने लिए अपना नाम नहीं लेके मैं लिख रहा है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में ये बतला रहा है कि वो लड़का का अपीयरेंस कैसा, तो लड़का देखने में कैसा, तुमने क्या पहना हुआ था और कहाँ खड़ा हुआ था, क्या कर रहा था, ये सारा चीज़ बतला रहा है। तो क्या बोल रहा है कि वो लड़का जो था एक छोटे से फव्वारे फाउंटेन के पास खड़ा था और वहाँ पर कुछ शरबत का स्टॉल था, वहाँ लोग वो शरबत पी रहे थे, वो उन लोगों को देख रहा था। और वो लड़का क्या था, गले में एक बस फटा पुराना एक कुर्ता पहना हुआ था, कुर्ता मैंने शर्ट पहना हुआ था, और उसके ऊपर एक मोटा सा रस्सी था, उसमें वो गले में अपने रस्सी झुला रखा था और उसके जेब में मीन्स पॉकेट में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैंने वो बहुत दुखी बोल सकते हो या बहुत उसे अच्छा नहीं लग रहा था वो सब, लेकिन तब भी एक धैर्य बनाया हुआ था। वो
इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए और वो उसे खेल दिखलाए, अपने जादू का खेल दिखलाए। तभी पता नहीं कि ये जो लेखक है ये उस बच्चे के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम ये जो लोग शरबत पी रहे हैं इसमें तुम क्या देखे हो, तो वो या इस मेले में तुमने क्या देखा है। तो वो लड़का बोलता है मैंने सब देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ, जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट ना थी। अब ये क्या बोल रहा है, वो ये बतला रहा है कि उस मेले में उसने क्या क्या देखा, उस बच्चे ने क्या क्या देखा वो बतला रहा है। चूड़ी फेंकते हैं, तुमने मेले में देखा होगा, रिंग्स होते हैं, गोल गोल लोहे के रिंग्स होते हैं, वो एम करके जिस चीज़ पर फेंकोगे वो चीज़ तुम्हारा हो जाता है। ये गेम रहता है कोई भी मेले में। वही खिलौने पर निशाना लगाते हैं, वही चूड़ी फेंक के, मीन्स वो गोल रिंग फेंक के खिलौना रहता है या कोई और सामान रहता है उस पर निशाना लगाते हैं। तीर से नंबर छेदते हैं, बहुत जगह होता है तीर से कोई नंबर पे छेदा करते हैं और हो सकता है उस जो नंबर आया उस नंबर पे जो गिफ्ट रखा रहेगा वो उसका हो जाएगा, अगर वो नंबर पर वो तीर से छेदा कर दिया तो ऐसा कुछ गेम था। अब इस बच्चे को भी खिलौना पर निशाना लगाना तो अच्छा लगता है, लेकिन उस मेले में एक जादूगर भी था जिससे वो बोल रहा था वो निकम्मा है, जिससे वो छोटा बालक बोल रहा था कि वो जादूगर निकम्मा है। निकम्मा माने कोई काम का नहीं है, जिसमें उसमें कुछ भी नहीं आता है। वो छोटे बच्चे के अनुसार वो छोटा बच्चा जादू का ताश का खेल उस जादूगर से बहुत अच्छा दिखला सकता था। ये सब बात वो बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा था। छोटा भले ही वो बच्चा छोटा था लेकिन वो उसके बातों में एक विश्वास था। मैंने लेखक ने मैंने पूछा और उस पर्दे में क्या है, वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो मैंने कहा तो चलो मैं वहाँ तुमको लिवा चलूँगा। मैंने मन ही मन कहा भाई आज के तुम ही मित्र रहे। तो वो जो लेखक था बोलता है कोई वहाँ पर पर्दा था, कुछ स्टेज टाइप का होगा, कुछ होगा। तो उस वहाँ पर क्या है तुम देखे हो? तो बोलता नहीं वहाँ तो हम नहीं गए क्योंकि वहाँ हमको पैसा टिकट खरीद के जाना पड़ता है। तो ये बोलता है कि लेखक बोलता कोई बात नहीं हम तुमको ले जाते हैं। मन ही मन लेखक सोचता है चलो आज ये बच्चा ही मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है आज के लिए। उसने कहा, मीन्स उस छोटे बालक ने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। ठीक है, तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि वहाँ हम पर्दे के पीछे क्या हो रहा नहीं हो रहा देख के क्या करेंगे, आप चलिए हम वहाँ पर निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। माने स्वीकार सूचक हिल समझ लो, अगर तुमको कोई बोलता है तुम्हें ये खेल पसंद है तो तुम क्या करते हो, अपना सिर हिलाते हो। तो वही वह सिर को हाँ के अंदाज में जब हिलाते तो वही स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। ठीक है, मैंने वो लेखक का बात मान लिया कि वो लोग पहले जाके शरबत पिएंगे। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। मैंने ऐसे तो सर्दी का मौसम था, ठंड का मौसम था, लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा था कि वहाँ गर्मी हो रहा था। हम दोनों शरबत पी के निशाना लगाने चले। राह में ही उसने पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है। मैंने इस लेखक ने छोटे बच्चे से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो बच्चा बोलता माँ और बाबूजी। तो फिर लेखक का कहना है उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। ये वो बच्चा बोलता है बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, ये वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ वो बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आगे जाने के पहले बतलाती हूँ। ये बोल रहा है बाबूजी जेल में है ये बालक। तो बाबूजी जेल कोई चोरी करके नहीं गए। वो ये पूरा चीज़ बतलाता है कि ये कहानी हमारे फ्रीडम इंडिपेंडेंस के पहले का कहानी है।
मीन्स इसके पापा जो हैं, बच्चे के पापा फ्रीडम फाइटर थे और वो जेल में गए हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए वो उसके पापा जेल में थे, कोई गलत काम करने की वजह से जेल नहीं गए हुए थे। तो यहाँ पर और तुम तमाशा देख रहे हो। तो वो जादूगर, ये जो लेखक है वो जादूगर से पूछ रहा है कि तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारे पापा जेल में हैं, तुम यहाँ पर खेल तमाशा देखने आए हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिला के आपने मेरे खेल देख के मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तब वो लड़का बोलता है कि अगर मैं ये तमाशा देखने या मेला देखने नहीं आया हूँ, अगर यहाँ से कुछ खेल तमाशा जादू दिखला के मैं पैसा अगर घर ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दे पाऊँगा। पथ्य क्या है? जो एकदम सिंपल खाना, कोई बीमार होता है तो हम लोग जो नॉर्मल खाना होता है वो नहीं खा के एकदम लाइट खाना खाते, उसको पथ्य बोलते हैं। यानी जो खाना सरलता से पच जाए, जो बीमार लोगों को दिया जाए, तो वो है पथ्य। मुझे शरबत न पिला के फिर वो बच्चा बोलता है कि आपने मुझे शरबत पिलाया, समझ लो शरबत का कुछ कॉस्ट होता है, कुछ पैसा तो लगा है ना उस आदमी को, लेखक को। तो बोलते मुझे शरबत न पिला के आपने मेरे खेल देख के मुझे कुछ दे दिया होता, मैंने अगर आप मेरा खेल देख लेते और हमको कुछ पैसा दे देते तो हमको ज़्यादा खुशी होता। मैं आश्चर्य से उसे 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। अब ये बात कोई एक छोटा बच्चा बोलेगा तो किसी को भी आश्चर्य होगा, सरप्राइज रहेगा कि इतना छोटा बच्चा बात ऐसा बोल रहा है। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखा के माँ की सेवा करूँ, अपना भी पेट भरूँ। ये बच्चा फिर बोल रहा है कि हाँ, माँ मेरी बीमार है इसलिए मैं भी जेल नहीं गया, नहीं तो मैं भी देश के लिए जेल जाता। तो मैं सोचा, उस बच्चे ने सोचा कि मैं कुछ खेल तमाशा दिखला लूँगा तो माँ का भी सेवा हो जाएगा, उसकी दवाई ले आऊँगा, उसकी बीमारी में ठीक करूँगा और अपना भी पेट भर लूँगा, मैंने अपना भी कुछ खाना वाना खा लूँगा। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास मैंने होगा लंबा सांस लिया, ठीक है। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। मैंने वो जस्ट ये मेला का दिखला रहा है कि चारों तरफ बिजली का वो बल्ब जल रहा था, तो वो व्याकुल हो गया ये राइटर और वो बोला कि चलो हम लोग निशाना लगाएं। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद के उस लड़के को दिया। तो ये जो राइटर है वो 12 मीन्स 12 टिकट्स खरीद के वो बच्चे को दिया कि तुम वो निशाना लगाओ। वह निकला पक्के निशानेबाज। मैंने वो लड़का का निशाना बहुत अच्छा था, वो अच्छी तरह से निशाना लगा सकता था। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ जेब में, कुछ मेरे रुमाल में रख लिया। तो मैंने उस लड़के को, उस राइटर ने, लेखक ने 12 टिकट खरीद के दिया था, वो 12 का 12 निशाना सही लगा के वो खिलौना सब ले लिया। और खिलौना उतना 12 खिलौना लेने के लिए कैसे करता? तो कुछ वो अपने पॉकेट में रख लिया और कुछ वो लेखक के रुमाल में बांध लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। तो वो लड़का को वो जब खिलौना मिल गया तो वो बोला कि आप बाहर आइए, हम आपको आपको एक तमाशा दिखलाते हैं। ये बोल के वो भाग गया। तो ये राइटर ही सोचने लग गया कि भाई इतना जल्दी ये लड़का हमको भूल गया और चला गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आया। पान खा के वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आने देखने लगा।
अकस्मात किसी ने उस हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। तो वहाँ पर वो बच्चा जो है वो अपने आप को यहाँ पर क्या बोल रहा है? छोटा जादूगर। वो अपना नाम अपने ही रखता है, ठीक है, और अपना नाम क्या रखता है? छोटा जादूगर। इसके बाद कलकत्ता, अब जिसे हम लोग कोलकाता कहते हैं, के सुरमय वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बात हो रही थी, इतने में ही वहाँ छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। मैंने ये पूरा कहानी कलकत्ता का है। वो कलकत्ते के एक सुरमय वनस्पति उद्यान, माने एक गार्डन का नाम है ये। वहाँ पर लाल कमलिनी में ये एक्चुअल में लोटस नहीं है, काइंड ऑफ लोटस, लिली बोल सकते हो, जो पानी में खिलता है। जनरली लिटिल लिली लैंड पर होता है, लेकिन ये वाटर लिली है। एक तालाब के या किनारे हुआ था। और ये अपने जो राइटर है ये अपने कुछ दोस्तों के संग बैठ के वहीं पर जलपान माने खाना पीना कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वो छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चरखाने की खादी की एक का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन उस बच्चे का है, क्या पहना था, क्या है, क्या क्या था उसके पास। वो बच्चा उस राइटर के पास आता है और बोलता है कि आज बोली तो आज आपको खेल दिखलाएंगे। तो ये राइटर बोल रहा है, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। नहीं जी, मैं क्रोध से कुछ और कहने ही जा रहा था कि तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम भी अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहलेगा। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी के वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल प्रारंभ किया। मैंने वो बच्चा आके पहले बोलता है लेखक को कि आज हम आपको खेल दिखलाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बोलता है नहीं, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, अभी हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन तब तक लेखक की जो वाइफ है, श्रीमती जी हैं, उसने कहा कि हाँ तुम खेल दिखलाओ, ताकि हम लोगों का मन बहलेगा, माने हमें अच्छा लगेगा, कुछ नया चीज़ हम माने केवल खाना के नहीं, हम लोग कुछ देखेंगे भी, एंजॉय करेंगे हम लोग। उस दिन कार्निवल से सब खिलौने उसके खेल में अपने अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़ियों का ब्याह हुआ, गुड्डा का वर काना निकला, लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था, हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन उसका है कि वो लड़का खेल कैसे दिखला रहा था, क्या क्या उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर था। जैसे भालू था, बिल्ली था, बंदर था, गुड़िया थी, गुड्डा था। ये सब खिलौना उसे कहाँ से मिला था? उस दिन जो कार्निवल में वो लेखक उसको पैसा दिया था कि तुम वो निशाना लगाओ खिलौनों पर, उस समय जो उसे पैसा में जो खिलौना मिला था वो सब खिलौना ही अभी के उसके इस पूरे कहानी के जो खेल के पात्र थे। पात्र माने कैरेक्टर थे, ठीक है। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। मतलब समझ लो, अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है या किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसकी खोज, उसे हासिल करने का तरीका वो ठीक निकाल लेता है, वो अपना आइडियाज़ लगा के ठीक निकाल लेता है। तो यही बात लेखक भी बोल रहा है कि बालक इतना छोटा है लेकिन वो अपना जीविका कैसे चला सकता है, वो अपना पैसा कैसे कमा सकता है, वो ये उसको हालात ने, मैंने उसको तो पैसा नहीं थे, गरीब था, ये उसको सिखा दिया है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी जाएंगे।
तो ये सब क्या क्या खेल दिखलाया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। ताश का जो पत्ता था सारा लाल हो गया, ये सब जादूगर लोग खेल दिखलाते हैं, ठीक है। कभी लाल हो जाता है, कभी सारा पत्ता काला हो जाता है, फिर वो डोरी को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, फिर उन्हें जोड़ देते हैं। लट्टू होता है टॉप। टॉप तुम लोग देखे होगा, लकड़ी का ऐसा होता है, ये एक पॉइंट नेल होता है, इसमें रस्सी बांधते हैं, उसके बाद इसको स्पिन करते हैं, तो ये होते हैं लट्टू, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये सारा खेल देखने के बाद जादूगर बोलता है अब तुम जाओ, हम लोग भी अब उनको जाना है। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। अब ये लेखक की पत्नी जो है वो क्या की, वो बच्चे को 1 रुपया देती है। वह उछल पड़ा। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तो वो लेखक उसको क्या कह के बुला रहा है, लड़के, लेकिन वो क्या बोलता है कि नहीं लड़के नहीं, आप हमको छोटा जादूगर कहिए, क्योंकि अब मेरा यही नाम है, इसी से मेरा जीविका चलता है, मैंने इसी से मेरा घर चलता है, इसी से मुझे पैसा मिलता है, जिससे मैं अपने सारा काम कर सकूं, ठीक है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये का क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरे क्रोध अब लौट आया। मैंने अपने ऊपर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, और कितना स्वार्थी है तू। उसका 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। तो वो जैसे हम लोग कभी कभी किसी को कुछ पैसा देते हैं तो बोलते हैं ना इसका तुम क्या करोगे, या कोई गिफ्ट पर्टिकुलर गिफ्ट देके बोलते हैं इसका तुम क्या करोगे। तो उसी तरह उस श्रीमती जी जो है, मैंने लेखक की जो पत्नी, तो वो बच्चे से पूछती है कि तुम क्या करोगे इस 1 रुपये का। तो बच्चा बोलता है पहले भरपेट पकौड़ा खाएगा, उसके बाद एक सूती कंबल लेगा, कंबल माने ब्लैंकेट। ये सब सुन के वो लेखक बहुत गुस्सा हो गया कि देखो ये कितना स्वार्थी है, अपने माँ के बारे में नहीं सोच के अपने लिए ये सब लेना चाह रहा है। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। मैंने वो बच्चा जो था, लड़का जो छोटा जादूगर था, उन लोगों को नमस्ते करके चला जाता है। ये लोग और जो बागीचा का सारा इधर पेड़ पौधा था, उन लोगों को देखने के लिए चले गए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी। मैंने इनको ये सब करते करते शाम हो गया। संध्या माने शाम। अस्ताचलगामी माने ये किस सूरज को बोलते हैं, जो सूरज सेटिंग सन होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसे धीरे धीरे पढ़ा ताकि तुम भी इसको समझ के पढ़ सको। सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पंक्तियों से विदाई ले रही थी। माने सेटिंग सन में क्या होता है, धीरे धीरे सन नीचे जाता है, जो पेड़ पौधा पर लाइट पड़ता है वो कम होने लगता है। शांत वातावरण था। हम लोग इधर उधर मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। मैंने वो लोग जहाँ थे वहाँ से कलकत्ता में हावड़ा एक जगह है, वहाँ पे जा रहे थे। रह रह के छोटा जादूगर स्मरण हो आता। सचमुच हुआ एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोक कर उससे कहा, तुम यहाँ रहते हो? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो वहाँ एक स्त्री चित्रों में लदी हुई कांप रही थी। तो वो जब जा रहा था वापस, तो वो देखता है कि वो जो बालक है एक छोटे से झोपड़ी के पास खड़ा हुआ है। तो वो फिर उतर जाता है लेखक और पूछता है कि तुम यहीं रहते हो? तो वो छोटा बालक बोलता है, हाँ, पहले मेरी माँ तो हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब वो वहाँ से अस्पताल वालों लोग निकाल दिया है, तब यहीं पे रहती है। तो वो जो लेखक था वो भी उस झोपड़ी के अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत है जो कि एकदम फटे पुराने कपड़ों में लेटी हुई है और कांप रही है। माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ा। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ा। तो ये जो छोटा जादूगर जो कंबल लिया था, ये एक्चुअल में अपनी माँ के लिए लिया था। तो अपनी माँ के ऊपर वो कंबल डालता है और उससे लिपट पड़ता है।
बड़े दिन की छुट्टी बीत गई। ये एक पार्ट ख़त्म होता है यहाँ, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुँचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ छोटे जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। तो मैंने अब उसको कलकत्ता, ये लेखक एक्चुअल में कलकत्ता में नहीं रहता था, वो बाहर रहता था। तो वो सोचा कि चलो एक बार कलकत्ता से जब हम वापस जा रहे हैं तो वो जो उद्यान या गार्डन में हम लोग गए थे वहाँ एक बार वापस जाते हैं और वहाँ हो सकता है वो छोटा जादूगर भी दिख जाए। तो वो वहाँ जा रहा था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। रंगमंच मीन्स होता है स्टेज, मीन्स वो सुबह का टाइम था, 10 बज रहा था। सड़क के किनारे वो जादूगर जो था वही सब खिलौना उलौना बिठा के करके सजा कर वो अपना खेल दिखला रहा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। और जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था। मैंने वो सब खेल दिखला रहा था, सब कुछ दिखला रहा था, लेकिन वो उसके आवाज़ में वो खुशी नहीं था। छोटे जादूगर की आवाज़ में खुशी नहीं था। वो लग रहा था कि वो अंदर से ही अंदर रो रहा है, मानो उसके रो रहे हों। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वो जैसे क्षण भर के लिए फुर्तीमान हो गया। मैंने वो जब लेखक को देखा तो वो बहुत एक्टिव हो गया। फुर्तीमान मैंने एक्टिव हो गया। मैंने पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है आज जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। मैंने उस छोटे जादूगर की माँ ने कहा था कि आज जल्दी आ जाना, अब नहीं लगता कि मैं और दिन बचूंगी, इसलिए तुम आज जल्दी आ जाना। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, मैंने कुछ क्रुद्ध होके कहा। तो वो लेखक जो है तब वो गुस्सा हो गया कि जब तुम्हारी माँ बोल रही कि उसका तबीयत खराब है, ज़्यादा खराब है, वो नहीं बचेगी, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात वह तुलना करता है। तो वो माने जो लेखक था वो अपने हिसाब से उस बच्चे का सोच, मैंने अब बच्चे को उस बच्चे की जगह अपने आप को रख के बोल रहा था कि अगर उसकी माँ बीमार होती तो वो कहीं नहीं जाता, अपनी माँ के पास रहता। लेकिन और ये गुस्सा आ रहा था इस लेखक को कि वो बच्चा क्यों खेल दिखाने चला आया। उसके मुंह पर वही चिर परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में अब वो अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उसे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। मैंने वो उस बच्चे को लेके उसके घर जाता है जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठा कर ही, लेकिन वो बच्चा जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ बस पूरा शब्द बेटा भी नहीं कह पाती है, केवल बे कह के ही अपना दम तोड़ देती है। तब इस जादू लेखक को जैसे लगता है कि पूरा संसार जैसे रुक गया है और सब कुछ लग रहा है कि जादू के हिसाब तरह एक पूरा माहौल बन गया है। ठीक है, तो ये पूरा कहानी था। इसके लेखक जो हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद।